बिगिनर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है चारकोल का यूज। और वो जो बड़े मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि चारकोल का यूज अपने ड्राइंग में नहीं करते, बस ग्रेफाइट पेंसिल पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उसका ड्राइंग इंप्रूव नहीं होता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। माय सेल्फ इज शाहान आर्टिस्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको चारकोल पेंसिल अपने स्केचेस में कहां पर यूज करना है और कैसे मैं चारकोल पेंसिल को यूज करता हूं। तो चारकोल पेंसिल के कितने टैप्स हैं और हम इसको किस तरह से शार्प करेंगे। बिगिनर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है चारकोल का यूज। और वो जो बड़े मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि चारकोल का यूज अपने ड्राइंग में नहीं करते, बस ग्रेफाइट पेंसिल पर प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उसका ड्राइंग इंप्रूव नहीं होता है। तो टुडेस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको चारकोल पेंसिल यूज करना है, किस तरह से शार्प करना है और कहाँ पर इसके यूज है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के चारकोल पेंसिल होते हैं। तो एक हमारे पास ब्लैक चारकोल पेंसिल होता है जो कि मेरे पास मेरिस की है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट, न्यूट्रल और हार्ड। तो मैं सॉफ्ट ही यूज़ करता हूँ मेरिस की अपनी ज़्यादातर ड्राइंग में। और एक हमारे पास वाइट चारकोल पेंसिल होता है जो मैं कीप स्माइलिंग की यूज़ करता हूँ चारकोल पेंसिल। तो जब हम इस पर ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले हम इसको शार्प करते हैं। तो शार्पनिंग के लिए मैं सैंड पेपर का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने कटर से इसको शार्प किया और फिर सैंड पेपर के ऊपर से इसको इस तरह रब किया यूँ। चारकोल पेंसिल यूज़ करने से पहले हमें इसे अच्छी तरह से शार्प करना है। इसी तरह मैं वाइट चारकोल पेंसिल को भी शार्प करूँगा। अगर आपका पेंसिल शार्प होगा तो आप उसके ज़रिए से अच्छी तरह से डिटेल भी ड्रॉ कर सकेंगे। अब मैं ड्राइंग में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो यह मेरे पास एक ड्राइंग है, इसमें मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर मैंने ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस पीपल को, कि इसमें भी मैंने ब्लैक चारकोल का यूज़ किया। इस तरह नोज़, टीथ्स हो गए। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये है इसकी वीडियो जो कि मैं जब बना रहा था तो मैंने बनाई थी इसकी वीडियो। सबसे पहले हमने अच्छी तरह से आउटलाइंस ड्रा किए हैं HB पेंसिल का यूज़ करके। फैब्रिक-कास्टिल की ग्रेफाइट पेंसिल के ज़रिए से हम अच्छी तरह से आउटलाइंस ड्रा करते हैं। फिर आउटलाइंस ड्रा करने के बाद मैंने इसकी शेडिंग की और ब्रश के ज़रिए से इसकी फिर ब्लेंडिंग की। जब आप आई के ब्लैक पोर्शन को ड्रा करना चाहते हो तो आप चारकोल पेंसिल का यूज़ इसमें करें, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल से अच्छी तरह से ड्रा नहीं हो पाता। आईब्रोस हो गए, आई लैशेस हो गए, इस तरह और प्यूपिल हो गया, आइरिस, इसको ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करता हूँ। नोज़ के आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए मैंने 2H पेंसिल का यूज़ किया था फैब्रिक-कास्टिल की, लेकिन अब मैं इसकी शेडिंग ब्रश के ज़रिए से कर रहा हूँ। मैं ये पूरा पोर्ट्रेट सिर्फ एक ही पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है मेरे पास चारकोल पेंसिल नियोनी की। तो मैं वीडियो की एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने सिर्फ एक ही पेंसिल से ये सारा पोर्ट्रेट ड्रॉ किया और मैंने इसमें ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ भी नहीं किया है। तो वो इस ड्राइंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ग्रेफाइट पेंसिल को अवॉइड करें और चारकोल पेंसिल का यूज़ करें। सिर्फ एक ही, अगर आपके पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल हो तो आप पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। अब ब्रश के ज़रिए से हमारी जो लेफ्ट वाली आई थी तो उसमें मैं शेडिंग करूँगा। चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ब्रश में। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी है।
इसी तरह हमने लिप्स को तो ड्रा किया। अब लिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं हेयर को ड्रॉ करूँगा चारकोल पेंसिल के ज़रिए से। तो अब आप इसको देख लें मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल के ज़रिए। चारकोल पेंसिल को हम ज़्यादातर आई और हेयर में यूज़ करते हैं, और हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मस्ट जो यूज़ है चारकोल का वो हेयर को ड्रॉ करने के लिए, और आईलैशेस हो गए, आईब्रोज हो गया, आई से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। तो ये हमारा ड्राइंग बन गया है। मैंने इसकी वीडियो आपको दिखाई कि कहाँ पर मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था। बेसिकली मैंने मेरी ब्रांड की चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं किया था, बल्कि मैंने नियोनी सॉफ्ट चारकोल जो है इसका यूज़ इसमें किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से फेबर कैस्टल पेंसिल को अवॉइड करते हैं अपने ड्राइंग में। आप मेरे फेबर कैस्टल पेंसिल देख सकते हैं कि ये मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतने छोटे नहीं हुए हैं, इतने शार्प नहीं हुए, क्योंकि मैं इसका यूज़ बहुत ही कम करता हूँ। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको फिर फेबर कैस्टल की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं चारकोल को एक बॉक्स में शार्प करता हूँ अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने सैंड पेपर रखा हुआ है कि चारकोल पाउडर हमारे पेपर के ऊपर न गिरे। जब मैं चारकोल को अच्छी तरह से शार्प कर लूँगा सैंड पेपर के ज़रिए से, तो मैं ये सैंड पेपर जो है फिर अपने बॉक्स से उठा लूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास चारकोल पाउडर रह जाएगा, तो मैं ब्रश का यूज़ करूँगा इसमें, और इसको इस तरह से इकट्ठा कर लूँगा और एक रफ पेज के ऊपर से लगा लूँगा। फिर मैं अपने ब्रश को इस चारकोल पाउडर में पोर करूँगा, और इसके ज़रिए से फिर मैं डिफरेंट शेड्स करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट टू डार्क में शेडिंग कर रहा हूँ। तो ब्रश के ज़रिए से आप फेस में भी शेडिंग कर सकते हैं, फिर उसकी ब्लेंडिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, और आपका जो शेडिंग होगा तो वो बहुत ही रियलिस्टिक आएगा अगर आप इस तरह चारकोल पाउडर के ज़रिए से शेडिंग करेंगे। मैंने जो शेडिंग की थी तो वो लाइट टू डार्क की थी, यानी कि सबसे पहला जो पोर्शन था वो बहुत ही लाइट था और दूसरा डार्क। तो आप इसको देख सकते हैं कि 2B, 4B, 6B, 8B। तो ये जो मैंने शेडिंग की थी ग्रेफाइट पेंसिल भी बिल्कुल उसी तरह करता है, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल को फिर हमें ब्लेंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ग्रेफाइट पेंसिल को अब पेपर पर अप्लाई कर देता हूँ, शेड कर देता हूँ मैं पेपर के ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसका एक टेस्ट लेता हूँ मैं। फिर हमने इसकी ब्लेंडिंग की, क्योंकि जब हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हैं तो फिर उसकी ब्लेंडिंग करते हैं ब्रश के ज़रिए से। लेकिन आप देख सकते हैं कि पेंसिल के जो स्ट्रोक्स थे, पेंसिल के जो लकीरें थे, वो अब भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो जब हम पेज को इस तरह से शेड करेंगे तो ये बिल्कुल ही अच्छा दिखाई न देगा। तो इसीलिए हमको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि चारकोल पाउडर का यूज़ करना चाहिए फेस ड्राइंग में। दूसरी बात इसकी ये थी कि इसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके ज़रिए से भी पेपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि थर्ड मिस्टेक क्या होता है शेडिंग की ग्रेफाइट की। तो ये शेडिंग को आप देख लें कि ये ग्रे सा दिखाई दे रहा है। जब सूरज की रोशनी या कोई और सोर्स ऑफ लाइट हम इसके सामने रखते हैं तो ये इस तरह ग्रे दिखाई देता है हमारा ग्रेफाइट पेंसिल। तो इसलिए हमको चारकोल पाउडर यूज़ करना है। ग्रेफाइट पेंसिल को आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप फुल पोर्ट्रेट या तो ग्रेफाइट के ज़रिए से ड्रॉ करें और या चारकोल पेंसिल का यूज़ करें। आप दोनों का यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेफाइट पेंसिल है जिसको कागज़ के ऊपर मैं रब कर रहा हूँ। अब इसकी मैंने ब्लेंडिंग की अच्छी तरह से ब्रश के ज़रिए और फिर चारकोल के ज़रिए से इसके ऊपर रब किया। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से शेडिंग नहीं कर पाता, जबकि जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पर चारकोल बहुत अच्छी तरह से वर्क कर पाता है। ये हमारी मिस्टेक्स थी, और बिगिनर्स की भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि ये ग्रेफाइट के ऊपर जो है चारकोल यूज़ करते हैं। तो या तो आप चारकोल यूज़ करें या फिर आप ग्रेफाइट यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि आपको इसे अवॉइड करना है अगर आप ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आउटलाइंस और प्रोपोर्शन के लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला है और आप ये समझते हैं कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो किस तरह से बनी हुई है। तो गाइस
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए कीप ड्राइंग, डू प्रैक्टिस एंड डू इम्प्रूव योर आर्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस करें। मेरी जो पहली ड्राइंग्स हुआ करती थी तो ये इतनी रियलिस्टिक नहीं थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस हुआ करता था और प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी जो है ये मस्ट है ड्राइंग में। आज की जो वीडियो थी वो चारकोल पेंसिल पर मबनी थी। तो आज के लिए इतना ही काफी था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।